जनेन विधिनायस्तु रक्षाबन्धनमाचरे स सर्वदोषरहित सुखी संवत्सरे भवे। जन समाज में ये रक्षाबंधन एक विधि है जो सभी दोषों और द्वंद्व को सुख में बदल देती है। भाई बहन के ये अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जिंदगी में एक सुरक्षा कवच बनकर हर मुसीबत में बचाता है और प्रेम के भाव को दोगुना बढ़ा देता है। हिंदू पुराण तथा संस्कृति परंपरा से सम्मिलित कई उदाहरण हैं। येन वदो बलिराजा दानचन्द्रो महाबलः त्वा प्रतिवच्चामि रक्षे माचल माचल। राजा बलि और लक्ष्मी माँ ने शुरू की ये भाई बहन की राखी। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनके परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश मांग लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरी पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती को स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहे। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला का वेश बदलकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें लेने आई हूँ। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक रहता है। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि ये घटना दर्शाती है भाई बहन का स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वो एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वो श्रावण पूर्णिमा के दिन था। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्तासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वो युद्ध में विजयी हुई। ये घटना सतयुग में हुई थी। इसी श्रावण पूर्णिमा के दिन उड़ीसा बरपाली में एक महान कवि का जन्म भी हुआ था, जो स्वभाव कवि गंगाधर मेहर के नाम से जाने जाते हैं।
ये रक्षाबंधन एक त्योहार नहीं बल्कि एक रक्षा कवच है और भाई बहन की स्नेह श्रद्धा को और भी गहरा बना देता है। हिंदू परंपरा और संस्कृति भारत देश की एक पहचान है और एक अच्छे विचारधारा है जो आज भी हर हिंदुओं को गर्व है। क्या भारत को छोड़कर और किसी देश में ये स्नेह, सम्मान, आदर और संस्कार हो सकती है? आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके परिवार परिजनों के साथ, आपके बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में और भी ऐसे सुंदर वीडियो देखने के लिए शुभ चिंतन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।